हम्म। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं लेखराम साहू, व्याख्याता कॉमर्स, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत पर चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं हेनरी फ्योल के जीवन परिचय को प्रस्तुत करूँगा कि हेनरी फ्योल जो सिद्धांत का निर्माता है, सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको शेयर करूँगा। हेनरी फ्योल टेलर के समकालीन एक प्रबंध के प्रमुख जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। प्रबंध सिद्धांत के प्रमुख जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर हेनरी फ्योल को। डॉक्टर हेनरी फ्योल का जीवन परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर हेनरी फ्योल फ्रांस के एक ग्राम है, उसका नाम है क्रिस्टोफ फ्योल नाम का एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था सन 1860। 1841 में उनका जन्म हुआ था। ये खदान इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। ये इंजीनियर की डिग्री 1960 में डिग्री प्राप्त किया, इंजीनियर की डिग्री, और उसके बाद वो 1866 में कोल कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम किया और कार्य के दौरान हेनरी फ्योल को प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया। प्रबंधक के पद में कार्य करते करते उन्हें महाप्रबंधक के पद पर भी उनको काम करने का मौका मिला और अंत में 30 वर्षों की सेवा के बाद संचालक पद पर भी उन्होंने काम किया। इस लंबे समय के इन क्षेत्रों में कार्य करने के अनुभव में वो प्रबंधन के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था। कार्य का अच्छा अनुभव था और कार्य के अनुभव के साथ साथ उन्होंने एक अपने जीवन काल में प्रबंधन के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखा, एक ग्रंथ का रचना किया। उस ग्रंथ का नाम है, फ्रेंच भाषा में है, उसका पुस्तक जो ग्रंथ रचना किया वो फ्रेंच भाषा में है। उसका नाम है सामान्य और औद्योगिक प्रबंध। ये उसकी रचना थी। ये उनके जीवन का महत्वपूर्ण रचना था प्रबंधन की क्षेत्र का। और इस पुस्तक में प्रबंध से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का उन्होंने वर्णन किया और जो काफी देशों में लोकप्रिय रहा। प्रबंध के कार्य करते करते उन्होंने 1925 में उसका देहावसान हुआ। और देहावसान तो हुआ, लेकिन प्रबंध के जन्मदाता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर हेनरी फ्योल का योगदान को हम निम्न बातों से समझ सकते हैं। उनके सिद्धांतों को निम्न जानकारी के साथ हम समझ सकते हैं। उन्होंने देखा, उनके सिद्धांतों में प्रमुख महत्वपूर्ण बात है प्रबंधकीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल में अंतर। उन्होंने स्पष्ट किया कि आखिर प्रबंधकीय तकनीक क्या है और उनका कौशल क्या है, अर्थात तकनीक और कौशल में उन्होंने अंतर स्पष्ट किया। दूसरा, प्रबंधकीय प्रक्रिया के चरणों की पहचान किया। प्रबंधकीय प्रक्रिया में विभिन्न के जो चरण हैं, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, इन चरणों को, इन श्रृंखलाओं को अलग अलग करके प्रबंध तंत्र को मजबूत किया। उनका ये सिद्धांत तो लोकप्रिय है और इसीलिए हम डॉक्टर हेनरी फ्योल को जन्मदाता के रूप में जानते हैं। आइए हम डॉक्टर हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत है, इन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे क्रमशः। उनका पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत। एक कार्य विभाजन का सिद्धांत यह है कि जब हम प्रबंध में काम करें, उत्पादन के क्षेत्र में हम काम करें या किसी बड़े फर्म में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में काम करें, तो कार्य को श्रम के योग्यता के अनुसार कार्य को पृथक पृथक बांटना चाहिए, कार्य का विभाजन करना चाहिए। कार्य का विभाजन करने से ये होगा कि कार्य सरल होगा और हम लक्ष्य को आसान से प्राप्त कर सकेंगे। विभाजन करने से एक फायदा होता है कि व्यक्ति को योग्यताओं के अनुसार और उनकी रुचियों के अनुसार कार्य देते हैं और कार्य आसानी से संपन्न होता है। ये कार्य विभाजन का सिद्धांत
बोलते हैं। जो श्रम विभाजन का सिद्धांत भी इसे अपन जानते हैं, कार्य विभाजन। दूसरा है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। दूसरा है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत यह हुआ कि हम यदि कार्य सौंपते हैं तो कार्य कर्तव्य जब देते हैं, ड्यूटी जब देते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हम उसको अधिकार भी देते हैं ताकि उस कार्य को आसानी से वो कर सके। इस तरह हम अधिकार और कर्तव्य के सिद्धांत में हम कार्य को प्रभार देंगे, प्रभार देने के साथ अथॉरिटी देंगे, अधिकार देंगे, तो बखूबी वो अपने ड्यूटी है, कर्तव्य, उसको समय पर वो पूरा करेंगे। इस तरह एक अधिकार एवं दायित्व के सिद्धांत भी है। तीसरा सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत का अर्थ ये हुआ कि हम अपने प्रतिष्ठान में या उत्पादन क्षेत्र में या कल कारखाने में हम काम करते हैं, तो विभिन्न अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया जाए तो इसमें कार्य में सफलता नहीं मिल पाता। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत बताया गया। आदेश की एकता से अभिप्राय यह हुआ कि आदेश में एकता होनी चाहिए। विभिन्न प्रभागों के आदेश को लोग कैसे माने, इसलिए आदेश अलग अलग जगह ना होकर के मेन प्रबंधन के द्वारा आदेश होना चाहिए और इसकी एकता को बनाए रखने से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आदेश की एकता से फिर ये भी अच्छा लोकप्रिय रहा, आदेश की एकता का सिद्धांत। उसी प्रकार है चौथा है निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता से अभिप्राय यह हुआ कि हम यदि निर्देश अलग अलग दें तो इसमें फिर असफलता हासिल हो सकता है। एक कार्य को, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ही निर्देश मिलना चाहिए। उद्देश्य को ध्यान में रख करके निर्देश दिया जाए तो ये इसे हम निर्देश की एकता कहेंगे। निर्देश अलग अलग ना होके एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अतः निर्देश की एकता का सिद्धांत इसी पर रेखांकित हुआ है। पांचवा है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का अर्थ यह हुआ कि हम अपने फर्म में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने उत्पादन क्षेत्र में, अपने कल कारखानों में, जहां भी हम काम करें वहां अनुशासन बना के कार्य करें। अनुशासन बना के कार्य करेंगे तो ये होगा कि हम कार्य करने वाले व्यक्ति में भी अनुशासन बनता है, नियम से काम चलता है और नियम से यदि काम चलेंगे, अनुशासन से रहेंगे तो समय पर अपन उस कार्य को पूरा करवा पाएंगे। इसलिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन के सिद्धांत के पक्षधर है डॉक्टर हेनरी फ्योल का कहना है कि हम फर्म में या कार्य में अनुशासन का पालन करें, नियम का पालन करें और कटिबद्ध रहे, कर्तव्य के प्रति अनुशासित रहें, तो हम इस सिद्धांत का अच्छा से अच्छा फायदा ले सकते हैं। उसके बाद है सामूहिक हितों का सिद्धांत। सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सामूहिक हित को ही ध्यान में रखना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हित। यदि हम सामूहिक हित को ध्यान में रखेंगे तो फर्म का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य जो निर्धारित है उसका लाभ मिलेगा। सामूहिक हित का अभिप्राय यही हुआ। अगर व्यक्तिगत हित को यदि सामने लाए तो सामूहिक हित सिद्धांत जो है निरर्थक साबित होगा। व्यक्तिगत हित को ही इस सिद्धांत में तिलांजलि देना चाहिए। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार, उसके कार्य क्षमता के अनुसार, उसको जितना उसकी क्षमता है उसके हिसाब से हम कार्य दें और कार्य के प्रतिफल को ऐसा निर्धारित करें कि वो कर्मचारी संतुष्ट हो सके। अतः पारिश्रमिक का अर्थ यह हुआ कि हम वो रियल पेमेंट करें। इसलिए इसमें कहा गया कि प्रेरणात्मक मजदूरी का भी सिद्धांत यहाँ पे चर्चा हुआ कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सिद्धांत पर। इस तरह आज मैं आपको हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित अन्य सिद्धांतों के बारे में आगामी दिवस में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।